हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव और व्हाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा की ज़रूरत क्या है, ओके, उसका वर्किंग सीखेंगे, उसका डेफिनेशन भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए पुश डाउन ऑटोमेटा उसको हम पीडीए भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पुश डाउन ऑटोमेटा की क्या ज़रूरत पड़ी तो वो हम पहले समझ के लेते हैं। देखिए, अगर रेगुलर ग्रामर रहता है तो उससे हमें मिलता है रेगुलर लैंग्वेज, और रेगुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब वो एनएफए या डीएफए हो सकता है। ओके, तो फाइनाइट ऑटोमेटा की मदद से हम रेगुलर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन जो ये फाइनाइट ऑटोमेटा है, अगर आपका लैंग्वेज ज़्यादा पावरफुल होता है, it cannot recognize more powerful languages than regular language। ओके, फाइनाइट ऑटोमेटा मोर पावरफुल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। अगर वो लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज से मोर पावरफुल हो तो फाइनाइट ऑटोमेटा से रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती। ओके, तो देखिए फॉर एग्जांपल a पावर n b पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है सपोज 0। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, जितने a के अकरेंस है उतने ही b के अकरेंस, पहले नंबर ऑफ a आएंगे उसके बाद उतने ही नंबर ऑफ b's। ओके, तो इस टाइप की लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा से रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती, क्योंकि फाइनाइट अभी देखिए सपोज हमें n की वैल्यू 4 कंसीडर की तो 4 a आएंगे उसके बाद 4 b आने चाहिए। तो फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि 4 a आए उसके बाद 4 ही b आए। ओके, तो उसको मेमोरी नहीं, सब उसके लिए उसके पास सफिशिएंट मेमोरी नहीं है। ओके, तो इसलिए फाइनाइट ऑटोमेटा ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता इस टाइप की लैंग्वेज। ओके, तो देखिए अभी इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ी पुश डाउन ऑटोमेटा की। ओके, तो देखते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, उससे हमें मिलेगा, उसके लिए हमें मिलेगा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ओके, और कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हर एक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रिकॉग्नाइज होता है पुश डाउन ऑटोमेटा से। ओके, तो पुश डाउन ऑटोमेटा के दो टाइप से, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। अभी देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा मतलब क्या है। देयर इज ओनली वन मूव इन एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में एक ही आपका ट्रांजिशन रहेगा, एक ही आपकी मूव हो सकती है रहेगी। ओके, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या है कि अगर कोई सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन के लिए मल्टीपल मूव्स हो सकती है। ओके, तो ये डिफरेंस है डीपीडीए और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए में। तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए जो है ये मोर पावरफुल है, इट इज मोर पावरफुल देन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। ओके, और एक देखिए सभी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, all context free language cannot be recognized by deterministic PDA। सभी CFL context free language DPDA से रिकॉग्नाइज होगी ऐसा नहीं, लेकिन सभी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसलिए ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए ज़्यादा पावरफुल है। ओके, तो ये हो गया है पीडीए, उसके दो टाइप्स, उन दोनों का डिफरेंस। अभी फॉर एग्जांपल देखिए, अगर पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग हो आपको अगर पैलिंड्रोम स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज करनी हो तो डीपीडीए से वो रिकॉग्नाइज करना पॉसिबल नहीं। ये पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग हम NDPD नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल है। ओके, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। ओके, अभी ये तो हुआ पीडीए के बारे में। आगे देखिए, पुश डाउन ऑटोमेटा इज मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा। ये जो ऊपर हमने देखा कि ये स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता फाइनाइट ऑटोमेटा, इसलिए उससे ज़्यादा पावरफुल क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा से ज़्यादा पावरफुल है पुश डाउन ऑटोमेटा। ओके, अगर आपकी ऐसी स्ट्रिंग रहती a रेज़ टू n b रेज़ टू n,
ओके। सो ऐसे टाइप की स्ट्रिंग आपका पीडीए रिकॉग्नाइज कर सकता है। ओके, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पीडीए, क्योंकि पीडीए में हमें स्टैक है। ओके, तो देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक दैट इज इक्वल टू पीडीए। ओके, फाइनाइट ऑटोमेटा तो है लेकिन उसमें क्या एडिशनल है अभी, स्टैक। ओके, तो इन दोनों को मिला के बन जाता है हमारा पीडीए, इसलिए पीडीए फाइनाइट ऑटोमेटा से ज़्यादा पावरफुल है। ओके, तो अभी देखेंगे ये स्टैक क्यों यूज़ किया। बहुत सारे अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स है, उसमें से स्टैक को ही क्यों यूज़ किया। तो देखिए वाई स्टैक, तो देखिए ये स्टैक जो है जीरो एड्रेस डेटा स्ट्रक्चर है। देखिए स्टैक पे ये आपका स्टैक का डायग्राम है, ये टॉप ऑफ द स्टैक है। इस स्टैक में है इनिशियल सिंबल जो है स्टैक में वो Z0 नाम से दिया है। अभी स्टैक पे हम ऑपरेशन परफॉर्म, पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट करना स्टैक में, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब स्टैक के टॉप में से कुछ डिलीट कर देना। ओके, तो ये सभी ऑपरेशन कहाँ पे होते हैं, एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ये सभी ऑपरेशन हम स्टैक के टॉप पे परफॉर्म करते हैं, इसलिए ये स्टैक है जीरो एड्रेस डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती, तो इसलिए ये स्टैक चुना गया। उसके बाद अभी देखिए ये स्टैक जो हम यूज़ करने वाले पीडीएफ में वो इनफाइनाइट साइज का स्टैक है, तो ओवरफ्लो होने का चांस नहीं। ओके, उसके बाद ये Z0 जो है वो इनिशियल स्टैक सिंबल यूज़ किया है, मतलब अगर आपके स्टैक में कुछ डेटा नहीं है तो आपको क्या मिलेगा टॉप पे, Z0, मतलब आपके स्टैक का डेटा सभी ख़त्म हुआ है। स्टैक में सिर्फ क्या है, Z0, और वो इनिशियल सिंबल है। ओके, तो अंडरफ्लो होने का भी चांस नहीं, इसीलिए स्टैक यूज़ किया। फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ क्या यूज़ किया, स्टैक, और हमें क्या मिला, तो पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो अभी देखेंगे ये पुश डाउन ऑटोमेटा का वर्किंग कैसा है स्टैक की मदद से। ओके, तो अगर आप देखें ये है हमारा इनपुट टेप। ओके, इसमें हमारी इनपुट स्ट्रिंग रहती है, ए बी जो भी हो, 0 1 ऐसा, तो ये हमारा इनपुट टेप, और ये फाइनाइट स्टोर कंट्रोल। ओके, और ये हेड है जो रीड करता है स्ट्रिंग को इस टेप में से। ओके, तो ये ग्रीन कलर में जो रिप्रेजेंट किया है तो ये हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है। ऐसे हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा इस तरह से रहता है, और इसमें एडिशनल क्या है, प्लस किया है, तो ये स्टैक। ओके, और ये फाइनाइट ऑटोमेटा और स्टैक मिला के हमारा क्या हुआ, तो पुश डाउन ऑटोमेटा। तो ये पूरा हमारा है अभी पुश डाउन ऑटोमेटा। तो अगर आप इस स्टैक को देखें तो ये स्टैक का टॉप है, स्टैक में आप पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, नो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पीडीए के लिए। ओके, और ये Z0 आपका इनिशियल स्टैक सिंबल। ओके, और ये स्टैक की जो साइज़ है वो इनफाइनाइट है। अभी हमने देखा था कि A⁻n B⁻n ये इस टाइप की अगर लैंग्वेज है, CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट नहीं हो सकती। ओके, क्योंकि जितने A है उतने ही B आने चाहिए। वो फाइनाइट ऑटोमेटा कहाँ पे स्टोर करेगा, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं होगा कितने A आए और उतने B आने चाहिए। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज दिस लैंग्वेज विथ फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन इस टाइप की लैंग्वेज हम स्टैक की मदद से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अभी देखिए सपोज हमारी स्ट्रिंग क्या है, A⁻n B⁻n, राइट। तो सपोज अभी n की वैल्यू मैंने ले ली 2, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, A और B, सेम नंबर ऑफ एज और सेम नंबर ऑफ बीज आए, ऐसी हमारी स्ट्रिंग है। ओके, और उसके बाद ये एम्प्टी है आगे के। तो देखिए अगर अभी ये हमें पीडीए की मदद से रिकॉग्नाइज करना है लैंग्वेज, तो हम क्या करेंगे, पहला ये ए रीड हो रहा है। ओके, तो इस ए को हमने स्टैक में पुश कर दिया, इस ए को यहाँ से रीड किया और स्टैक में यहाँ पे पुश कर दिया। ओके, उसके बाद देखिए मैं आगे नया स्टैक ड्रॉ कर रहा हूँ, ये Z0 और ये आपने ए। अभी आपका हेड आगे मूव करेगा और क्या रीड करेगा, ये दूसरा ए। तो इस दूसरे ए को भी मूव रीड किया और इस स्टैक में हमने पुश कर दिया। ओके, तो ये दोनों ए आ गए। उसके बाद
आपका ये जो हेड है वो आगे मूव करेगा। अभी ये क्या रीड कर रहा है, तो ये रीड कर रहा है बी। ओके, अभी जितने ए है उतने ही बी है इस लैंग्वेज के हिसाब से। तो ये बी मिला तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो टॉप पे ए था उसको हमने पॉप कर दिया, तो फिर क्या बचा AZ0। ओके, ये बी रीड किया और यहाँ से एक ए निकाल दिया। अभी आगे गया ये हेड, उसने क्या रीड किया बी। ओके, फिर इस बी के लिए और एक ए जो था, इस ए को भी हमने निकाल दिया स्टैक में से, इस ए को भी हमने स्टैक में से निकाल दिया। तो हमारा क्या बचा है अभी Z0। अभी ये और आगे मूव हुआ हेड, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये एम्प्टी है, मतलब एप्सिलॉन है यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे इनपुट कुछ नहीं है, और आपके स्टैक में भी क्या है, आपका स्टैक भी एम्प्टी हो चुका है। एम्प्टी मतलब सिर्फ Z0 जो इनिशियल सिंबल ऑलरेडी पहले से था वही अभी बचा है इसमें। ओके, मतलब जितने ए मिले उतने ही बी मिले। सेम नंबर ऑफ एज और सेम नंबर ऑफ बीज को हम इस तरह से रिकॉग्नाइज कर सके। हमने स्टैक में क्या पुश किया था, पहला ए पुश किया, दूसरा ए पुश किया, उसके बाद ये बी रीड किया यहाँ से तो एक ए निकाल दिया, दूसरा बी के लिए एक बी के लिए एक ए निकाल दिया। इससे प्रूव हो गया जितने एज है उतने ही बीज है, सेम नंबर ऑफ एज सेम नंबर ऑफ बी, A⁻n B⁻n। तो इस तरह की लैंग्वेज हम स्टैक की मदद से, इस पुश डाउन ऑटोमेटा की मदद से एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक मिला के हुआ आपका पुश डाउन ऑटोमेटा, उसमें है ये स्टैक। ओके, तो अभी आगे देखेंगे। अभी जस्ट हमने पुश डाउन ऑटोमेटा का वर्किंग देखा डायग्राम की मदद से, एक एग्जांपल भी लिया। अभी देखते हैं फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। ये जो मशीन है PDA, इसको हम 7 टपल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो एक एक टपल का मीनिंग क्या है वो देखेंगे। ये कैपिटल Q मतलब इट इज सेट ऑफ स्टेट्स, Q0 Q1 जो भी आपके PDA में स्टेट्स आएंगी तो वो स्टेट्स Q की मदद से रिप्रेजेंट होंगे। उसके बाद समेशन, ते इनपुट अल्फ़ाबेट्स A B 0 1 जो भी इनपुट अल्फ़ाबेट रहेंगे वो आप इसकी मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ये है आपका, इसको अपर केस गैमा बोलते हैं, तो हम कॉल कर सकते हैं इसको। तो इसकी मदद से स्टैक में जो आपने सिंबल पुट किए हैं, आपने स्टैक में जो सिंबल पुश किए हैं, ओके, तो वो सिंबल हम इसकी मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टैक में क्या कौन कौन से सिंबल हो सकते हैं देखिए, तो आपका Z0 स्टैक में होता है ऑलरेडी। ओके, तो ये Z0 बिलोंग टू दिस टो। ओके, तो इट इज़ अ स्टैक सिंबल। उसके बाद वो हमने जो एग्जांपल देखा उसमें ए को हमने स्टैक में पुश किया था, तो ये आपका ए भी हो गया स्टैक सिंबल। ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी इनपुट अल्फ़ाबेट है सभी इस स्टैक में हम पुश करेंगे, वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और उस प्रॉब्लम में स्टैक में जो जो सिंबल हम पुट करने वाले, पुश करने वाले हैं, जो जो सिंबल स्टैक में आएंगे वो इस सिंबल की मदद से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये है स्टैक सिंबल्स, यहाँ पे सेट ऑफ स्टैक सिंबल आएगा आपका। ओके, उसके बाद अब ये ट्रांजिशन फंक्शन, ये ट्रांजिशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम समझते हैं। तो ट्रांजिशन फंक्शन देखिए, ये कैपिटल Q दिया है, मतलब जो आपकी करंट स्टेट है Q0 Q1 जो भी हो वो आपकी करंट स्टेट। ओके, उसके बाद ये इनपुट अल्फ़ाबेट जो भी रहेंगे आपके, और उसमें एप्सिलॉन भी, यूनियन एप्सिलॉन, इनपुट अल्फ़ाबेट और एप्सिलॉन, तो ये है आपका इनपुट, जो भी वो एप्सिलॉन हो सकता है, नहीं तो कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। हमने वो एग्जांपल में देखा कि जब सब स्ट्रिंग ख़त्म हो जाती है तो ब्लैंक आपका ब्लैंक पे रीड करता है, तो वहाँ पे एप्सिलॉन होता है। ओके, तो इनपुट अल्फ़ाबेट यूनियन एप्सिलॉन वो जो भी आपका इनपुट रहेगा। उसके बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो जो आपके स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल है वो आपका ट्रांजिशन में रहेगा, और इन तीनों चीज़ों को कंसिडर करके आपको क्या मिलेगा, तो ये Q मतलब आपकी नेक्स्ट स्टेट। ओके,
और ये टो क्लोजर दिया है, मतलब आप स्टैक पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अगर आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया है या नो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, वो इसकी मदद से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि पुश डाउन ऑटोमेटा का ट्रांजिशन कैसा होता है, उसके लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी है, तो करंट स्टेट, ये आपका इनपुट और स्टैक का जो टॉप मोस्ट सिंबल कौन सा है, उसकी मदद से हमें वो ट्रांजिशन मिलता है। ओके, और वो ट्रांजिशन में इट गोज़ टू हमें क्या मिलेगा, तो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी, और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म पुश किया है, पॉप किया है या नो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, वो रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये है ट्रांजिशन फंक्शन। उसके बाद अब अगर आप देखें तो Q0 मतलब आपकी इनिशियल स्टेट, Q0 बिलोंग्स टू कैपिटल Q। ओके, उसके बाद कैपिटल F मतलब आपकी फाइनल स्टेट, जो भी फाइनल स्टेट्स रहेंगे आपके पीडीए में वो फाइनल स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ये Z0 मतलब क्या है, आपका इनिशियल स्टैक सिंबल। ये जो स्टैक रहेगा आपका, तो उसमें कंपलसरी ये Z0 ऐड, इसको बॉटम सिंबल भी बोलते हैं, ये कंपलसरी आपके Z0 रहेगा। जब आपके स्टैक के, अभी देखिए ये स्टैक के टॉप पे क्या दिख रहा है आपको, Z0, मतलब आपके स्टैक में कुछ भी डेटा नहीं है। ये Z0 डिफॉल्ट एज ए इनिशियल स्टैक सिंबल आप लेंगे। Z0 टॉप पे आया मतलब आपके स्टैक में कुछ भी डेटा नहीं है। अगर आपके स्टैक में कोई अदर सिंबल एट द टॉप है, सपोज A है, ओके, तो आपके स्टैक में कुछ डेटा है। ओके, अगर Z0 मिलता है तो आपके स्टैक में कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये Z0 एज अ बॉटम सिंबल या इनिशियल स्टैक सिंबल इसको कंसिडर करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये पुश डाउन ऑटोमेटा का पूरा बेसिक हमने कवर किया। ओके, अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे पुश ऑपरेशन कैसे पर लिखते हैं, पॉप ऑपरेशन कैसे लिखते हैं, नो ऑपरेशन क्या होता है, और उसके लिए ट्रांजिशन फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों ऑपरेशन के लिए वो हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।